हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया है मैनेजमेंट ट्रेनी के रिगार्डिंग, और आज हम उसी के अपडेट्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो गाइस आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो और हम यहाँ पे एक अच्छा एजुकेशनल कम्युनिटी डेवलप करें। लर्निंग के साथ साथ किस तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन करना है, स्ट्रेटजी करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि क्या है ये रिक्रूटमेंट और यहाँ पर किन किन चीज़ों का डिमांड रखा गया है, एक्सपेक्टेशन रखी गई है कंपनी के द्वारा। क्लियर रहेगा? तो चलिए सबसे पहले चलेंगे हम RCFL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन RCFL यानी राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा। ध्यान से देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया गया है अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग क्वालिफिकेशन। गाइस यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनी पहला पोस्ट है केमिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 14। यहां पर आपका पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। क्वालिफिकेशन की डिमांड के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे रखा गया है 4 इयर्स का BE बीटेक या फिर BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग, और अगर आप डिप्लोमा कर लिए हो, डिप्लोमा के बाद 3 इयर्स का अगर आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की डिग्री ले रखी है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया गाइज, हर एक पोस्ट में 60% रखा गया है EWS, UR और OBC के लिए, और रिमेनिंग जितने भी कैटेगरी हैं उन सब के लिए 55% रखा गया SC ST कैटेगरी में। क्लियर रहेगा? तो ये सारे क्वालिफिकेशंस में मार्क्स का क्राइटेरिया सब में अप्लाई होगा, आप ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट आता है आपके पास अपर एज लिमिट का। तो गाइज एज लिमिट की क्राइटेरिया सभी में सेम होगी, एक्सेप्शन हर उस बंदे को मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आप ये बात भी माइंड में रखेंगे, बार बार इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग बस क्वालिफिकेशन किस जगह पे क्या है और साथ ही साथ पोस्ट किस तरीके का है इस मैटर पे बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट 27 साल रखा गया है UR EWS कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए 32 साल, OBC के लिए 30 इयर्स। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है यहां पर किस तरीके से दूसरा पोस्ट है। तो मैकेनिकल के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी में 4 पोस्ट रखे गए हैं। अगेन 4 इयर्स का BE बीटेक या फिर आफ्टर डिप्लोमा 3 इयर्स का BE बीटेक। सेम क्राइटेरिया फॉर एज एंड सेम क्राइटेरिया फॉर मार्क्स। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट पोस्ट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर के लिए, अगेन 4 पोस्ट, और बॉयलर के लिए अगर हम बात करें तो यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में भी अगर आप 4 साल का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर रखे हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको यहां पर अप्लीकेबल है। और डिप्लोमा के बाद अगेन 3 इयर्स का अगर कर रखा है तो भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ यहां पे आपको चाहिए बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स का सर्टिफिकेशन और प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। क्लियर रहेगा? एज क्राइटेरिया सेम है। मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स का क्राइटेरिया भी सेम रखा गया है, एज लिमिट भी आपको सेम मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट आता है सेफ्टी के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे रखे गए हैं 2। क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका BE बीटेक केमिकल डिसिप्लिन में। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट पोस्ट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल। तो यहां पे आपका 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा के बाद अगर बात करें तो 3 इयर्स का BE बीटेक कर रखा है लेटरल एंट्री के द्वारा, तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं यहां पर 3। एज का क्राइटेरिया सेम है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली दी जाएगी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनी फायर का। अगेन फायर की अगर हम बात करें तो फायर एंड सेफ्टी में यहां पर आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका लैब ट्रेनिंग की। अगर हम बात करें CC लैब की, तो यहां पे आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट पोस्ट आता है यहां पर आपका एज लिमिट में जो मास्टर की डिग्री है, मास्टर डिग्री वालों को 32 इयर्स का एज लिमिट दिया गया है, रिजर्व कैटेगरी वालों को यहां पर 42 इयर्स दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट IT। मैनेजमेंट IT में अगेन आपके पास BE बीटेक BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, IT से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। साथ ही साथ डिप्लोमा के बाद 3 इयर्स का भी अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किसी ने किया है तो अप्लीकेबल है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़े आपके रिजर्वेशन के बारे में क्राइटेरिया बताया गया है कि किस तरीके से आपको छूट मिल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कि देश, अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रेकॉर्डिंग डेट क्या होगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा 1 मार्च 2022 का रेकॉर्डिंग डेट रखा गया है। 1/3/2022 का यहां पर किसके लिए? सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी 1/3/2022 से पहले सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। तो गाइस 1000 रुपए लगेंगे प्लस बैंक इंटीमेशन चार्ज यानी जीएसटी। आपको जनरल के लिए लगेंगे 1000 रुपीज और रिमेनिंग कैंडिडेट्स जो हैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए एससी एसटी वाले, उनको कोई भी फी पेड नहीं करना है। क्लियर रहेगा? इट मींस जीएसटी के साथ टोटल आपको 1180 रुपए पे करना है। किसको? जनरल, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद अगर हम बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट को 1180 रुपए पे करने। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सैलरी कैसी रहेगी। अगर हम ज्वाइन करते हैं तो सैलरी कैसे रहेगी? तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के दौरान अगर हम आपसे बात करें तो 30,000 रुपए दिए जाएंगे, आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको फ्री लॉजिंग फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, फ्री लॉजिंग रहेगा। इसके अलावा कंपनी का जो हॉस्टल है वहां पे आपको रहना है। अगर आपको पोस्टिंग ट्राम्बे या थाल में होता है तो एकोमोडेशन मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है कि आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ ट्रेनिंग तो यहां पर आप देखोगे तो आपको मिलने वाले हैं 40,000 से लेकर के 1,40,000 के पे स्केल में, यानी कि टोटल टीएडीए मिलाकर के अगर हम आपसे बात करें तो इन हैंड सैलरी जो मंथली रहेगी वो रहेगी आपकी 77,000 यानी 77,400 77,400 रुपए आपकी सैलरी रहेगी मंथली। तो ये बात हो गई आपकी सैलरी की। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो गाइस ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले रिटन एग्जाम, देन आफ्टर आपका पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर? चलिए ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट में जो आपके अगर हम बात करें तो सिलेबस यहां पे मेंशन किया गया है कि किस तरीके से टेस्ट का कंडक्शन होगा। पर्सनल इंटरव्यू का क्राइटेरिया कैसा रहेगा, ये सारी चीजें आपको यहां पर बता दी गई हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिएगा, तो अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हो आउट स्टेशन से तो आपको ध्यान रखिएगा आने जाने का एसी 3 टायर का किराया मिलेगा या फिर एसी बस फेयर मिलेगा। क्लियर रहेगा? चलिए अगर आप सेकंड एसी, फर्स्ट एसी या फ्लाइट से जाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है यहां पर ऑनलाइन टेस्ट कैसा रहेगा। तो गाइज यहाँ पे 80% वेटेज रहेंगी ऑनलाइन टेस्ट की और 20% वेटेज रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जाम के बारे में कि आप मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा, यानी जब आपको सक्सेसफुल ट्रेनिंग के लिए अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन होती है तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है कि आप अच्छे से सुन पा रहे हैं या नहीं, देख पा रहे हैं या नहीं, चल पा रहे हैं या नहीं, हैंड मूवमेंट है कि नहीं, ये जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया गया। किस तरीके से अप्लाई करना है तो ध्यान रखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, ध्यान रखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट RCFL, डायरेक्ट जाएंगे आप HR में, HR रिक्रूटमेंट में क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको को दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रखा गया है तो गाइस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स रखा गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 29 जुलाई से। कब से? 29 ऑफ जुलाई से, और लास्ट डेट रखा गया है 18 अगस्त को, 18 अगस्त को। तो ध्यान रखिएगा, अभी आप इसको अपने माइंड में सेट करके रखें कि आपका जो RCFL का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो पोस्ट है ये आपका 29 ऑफ जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और 18 अगस्त तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी है RCFL के रिगार्डिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नए अपडेट के साथ। ये आज का RCFL की नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट मैंने आपको दे दिया है। बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।